चलो घर जाओ सब, क्या तमाशा देख रहे हो? चलो उनके आपस का मामला है, हम क्यों दखलते हैं। चलो यहाँ से। तमाशा देखने आ जाते हैं। क्या हुआ है? मैं उसे मैसेज कर रही हूँ तो बस ठीक हो जवाब दे रहा है। हुआ ये है कि कुछ भी नहीं हुआ है। वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सही टाइम पे खाता है, सोता है और फिर उठता है। आपका मतलब कि वो बिल्कुल परेशान या डिप्रेस्ड नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बल्कि गड़बड़ ये है कि कुछ गड़बड़ ही नहीं है। सुनो, वो कम बोल रहा है, लेकिन पहले कौन सा ज्यादा बोलता था। इतना कुछ हो गया और घर तक आके किसी ने हंगामा भी कर दिया, लेकिन वो नॉर्मल है, बिल्कुल ही नॉर्मल बिहेव करता है। लेकिन उसका नॉर्मल होना गड़बड़ है। काम पे जाना फिर घर आ जाना, किसी दोस्त से नहीं मिलना, बाहर नहीं जाना, फिर घर आ जाना। क्या कहा आपने? रोज काम पे जाता है का क्या मतलब? रोज 9 से 5 जाता है। और हाँ, मुझे लगता है इस बात को कुछ दिन हो गए हैं, शायद क्लिनिक पे कोई गया ही ना हो हंगामा करने। ओके, वो ठीक है तो फिर मैं चलती हूँ। रुको रुको जरा, बैठो बैठो बैठो। जल्दबाजी में कहाँ भाग रही हो? हमें सोचना पड़ेगा ना कि अब आगे क्या करना चाहिए। वो ठीक से खा पी रहा है, मतलब हेल्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। बाकी रही बात मेंटल ट्रॉमा की, तो उसे थोड़ा टाइम देते हैं, वो रिकवर हो जाएगा। रुको रुको, बैठो। पहले मुझे लगता था कि वो मेरे जैसा बिल्कुल नहीं है। वो दिखता अलग है, सोचता है अलग तरीके से, लेकिन उम्र के साथ मुझे ये समझ आया है कि वो है तो मेरा ही बेटा, सब मेरे जैसा करता है। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। वो ठीक हो जाए तो अच्छा ही है, लेकिन अगर वो ठीक नहीं हुआ और इस सब से बाहर नहीं निकल पाया तो वो कैसे जी पाएगा? अंकल, चिंता मत करिए, मैं हूं ना। पहले उसने मुझे बचाया था और इस बार चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं उसे बचा कर रहूंगी। आप चिंता मत करिए, मैं हूं।
मेरे बेटे, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। हर हाल में जीतना होगा बेटा, जीतना ही होगा तुम्हें कैसे भी। चेंगहाओ, तुम अंदर हो क्या? Call Zhang Mingyang. हेलो। हेलो, हाय, क्या हुआ? चेंगहाओ तुम्हारे साथ है क्या? नहीं, बहुत दिन से मिला नहीं है मुझे। घर पे नहीं है क्या? पता नहीं कहाँ गया है। वो जहाँ जहाँ जाता है प्लीज वहाँ ढूंढो ना। उससे मिलो, बात करो और कैसे भी करके उसकी टेंशन कम करो। वो अकेला रहेगा तो डिप्रेशन में चला जाएगा। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ उसे। ओके, बाय बाय। Please call Gu Yao. हेलो, लू यो बोल रही हूँ। चेंगहाओ तुम्हारे साथ है क्या? अगर है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करोगी? पिछले कुछ दिनों से वो ठीक नहीं है, रोज पता नहीं कहाँ चला जाता है। उसे कुछ हो ना गया हो। चेंगहाओ, अगर तुम खुश नहीं हो तो जोर से चिल्लाओ, गालियां दो, तुम्हें अच्छा लगेगा। कुछ तो जवाब दो, ऐसे चुप मत रहो। बस इतना कह दो कि तुम ठीक हो, वरना सबको बेवजह चिंता होगी। जवाब दो चेंगहाओ, मैं कुछ पूछ रही हूँ। चेंगहाओ,
जाओ, हम बस दोनों हैं, पीते हैं। आ जाओ। आ गए तुम, लेट हो तुम। ये लो, एक गिलास पियो पहले। हाँ। पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी कैपेसिटी अच्छी हो गई है। अच्छा है। ये लो, और भी है। मैंने पूरा इंतजाम किया है। आज रात ये खत्म किए बिना कोई जाएगा नहीं, ठीक है? मैं अकेले पीऊंगा। बिल्कुल नहीं, हम भी पियेंगे ना। भाई के लिए जान भी दे देंगे। पीना क्या चीज है, हाँ? चलो उठाओ। Cheers। अच्छा, इसी को कहते हैं क्या मुसीबत में काम आए कोई सच्चा दोस्त? चलो cheers। चीयर्स। भाई, तुम क्या सोच रहे हो मैं जानता हूँ, लेकिन बोलूंगा नहीं, क्योंकि बोलने से क्या फर्क पड़ने वाला है ना? एक बात बताऊं, आदमी को 30 तक इंडिपेंडेंट, 40 तक एकदम क्लियर और 50 तक अपनी किस्मत बना लेनी चाहिए। तुम 30 में इतना परेशान क्यों होते हो यार? हम शराब की तरह होते हैं। अच्छी शराब धीरे धीरे मेहनत से बनती है। चलो पियो पियो, हम दोनों साथ मिलके पीते हैं, और आखिर में बात तो एक चीज की है ना, पैसा। क्या है उसमें? इसमें डरने वाली क्या बात है? हम नया क्लिनिक बनवाएंगे, क्लाइंट चले गए तो क्या हुआ, नए क्लाइंट ले आएंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब तुम तो जवान हो यार, तो इतना तो कर। पहले ये शराब तो खत्म करो। हाँ, भी करता हूँ, इसमें क्या है? मुझे कोई चढ़ने का डर थोड़ी है। इतने साल तक हम जिस बार में गए हैं, उन सबके बाथरूम में हमने कितनी बार उल्टियाँ की हैं। हर बार की है। मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ। इस बात पे मेरा हो गया, तुम खत्म करो। ये गलत है। क्या गलत है? क्या गलत है? बोलो, बताओ क्या गलत किया मैंने? तुमने पिछला ग्लास खत्म किया है, मेरा ये नया है, तुम्हें एक और पीना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुमने गलत याद किया है। अरे क्या कर रहे हो? झूठ बोल रहे हो तुम। मुझे बेवकूफ समझते हो। तुम्हें लगता है मुझे चढ़ी है, मुझे बिल्कुल नहीं चढ़ी। मुझे याद है तुमने एक कम पिया है मुझसे। सच बताओ, तुम्हें लगता है ना मैं बिल्कुल बेवकूफ हूँ। यही लगता है कि मैं किसी काम का नहीं, फेलियर हूँ जिसे दया की जरूरत है। यही लगता है ना तुम्हें? चिंगाओ, सुनो, खुद को इतनी इम्पोर्टेंस देना बंद करो तुम। हाँ, सारी दुनिया तुम्हारे पीछे क्यों पड़ेगी? वो कौन तुम है? बताओ, कौन हो तुम? तुम क्या अमेरिका के प्रेसिडेंट हो या यूके के पीएम हो? तुम दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, अपना काम छोड़कर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ेंगे? है? तुम क्या खुद को सूरज समझते हो कि तुम्हारे बिना धरती घूमना बंद कर देगी? हाँ, सही कहा तुमने। मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था। सुनो, नहीं नहीं नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुमने बिल्कुल सही कहा।
मैं हूँ कौन? सुनो, हूँ कि नहीं हूँ? मैंने कैसे सोच लिया कि मैं इसका उसका सबका ख्याल रख लूंगा? मुझे तो लगता है कि मैं कमाल का आदमी हूँ। दिन में लोगों का इलाज करता हूँ और रात को प्यार करने वालों को मैं मिलाता हूँ। ये मैंने सोच भी कैसे लिया? देखो तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब मैं कंगाल हूँ ना मैं कंगाल ही नहीं हूँ, बल्कि मेरी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। बिल्कुल। क्या? और मैंने अपने दोस्तों को भी बर्बाद किया। गुयाओ का डिवोर्स हो गया, लुयुई के पास जॉब नहीं, और क्लिनिक मेरा काम भी बंद। मुझे अब पता चला कि मैं तो बेकार था। चलो ना पीते। क्या हुआ? थोड़ी चाहिए मुझे। ओ हाँ, इसे तो भूल ही गया मैं। अभी इसका क्या है? इसका क्या है? गुयाओ का डिवोर्स हुआ, लुयुई की जॉब गई, सब मेरी वजह से। ये सुनो ज़ैंग मिंगयांग, तुमने पूरी लाइफ में यही सच कहा है कि सब मेरी वजह से हुआ, और मैं अपने बारे में अच्छा सोचता था। चुप रहो, तुमने ना अपनी लाइफ में एक बात बिल्कुल सच कही है। मेरी पिछले 30 साल से मैं बढ़िया जी रहा था, मेरी बात सुनो। सब मेरे हिसाब से चल रहा था, एकदम बढ़िया। मैंने हर चीज अपनी मर्जी से की तो ऊपर वाले को बर्दाश्त नहीं हुआ, और फिर आसमान से मुझ पर बिजली गिरी, बताने के लिए कि चेंग हाओ तू क्या समझता है खुद को। मैं अपने आप के बारे में बहुत अच्छा सोचता था, मैं हमेशा अच्छा ही सोचता रहा, लेकिन भगवान ने मेरे ऊपर ऐसा कुछ किया कि मेरी जिंदगी बदल गई। सुन मेरी बात तू। एक मुंह और बंद पी करो, के। पियो। रुक 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 रुक, मर जाओ। तू भी पी। मैं तो चुप ही हूँ हाँ, पी। यार। ये लो। मैं एक बात बताऊं, मेरी गलती ये है कि नहीं, मैंने तुम्हारी अपने गलती ग्लास नहीं है। में नहीं पिया है। मैं पीता। चीयर्स। आ, 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 छुओ मत मुझे।
तो बताओ कैसी थी पार्टी? अरे कमाल की थी, क्या बताऊं तो यार। तुम क्या कर रही हो चलो ऐसा? रास्ते में बताऊंगा। चलो कुछ रास्ते में नहीं। बताऊंगा। साथ में घूमने चलते हैं। हाँ ठीक है, हाँ चलेंगे। बाय 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 बाय। बहुत लंबा दिन था ना आज। हाँ। मैं चलती हूँ, बाय बाय चलो बाय। ठीक है, बाय। मिस शू, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कर दूंगी। घबराओ नहीं, मैं अकेली आई हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुमसे यहाँ बात करने आई हूँ कि असल में गलती किसकी है और किसकी नहीं। क्या बात करोगी? सारी बात साफ हो चुकी है। बात करना जरूरी है। पहले लगा था कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। वांग्यान की असलियत सामने आ गई, जिससे तुम्हें लगा कि तुम्हारी शादी जैसे तुमने सोची थी वैसी नहीं है। लेकिन ध्यान से देखे तो तुम चेंग हाओ पर अपनी शादी फेल होने का ब्लेम नहीं डाल सकती। उसने सिर्फ उसकी हेल्प की जो तुमसे प्यार करता था। उसने वांग्यान को सिखाया कि वो बेहतर इंसान बन सके और तुम्हारे काबिल हो सके। तुम दोनों की खुशी चाहता था। बकवास है सब। वो नहीं होता तो वैंगियन और मेरी शादी ही ना हुई होती। सच तो ये है कि प्यार के मामले में चाहे कोई कितनी भी जबरदस्ती करे, पर अगर आपको इंसान पसंद नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। और ये भी सच है कि वांग्यान को पसंद करने के लिए तुम्हें किसी ने जबरदस्ती नहीं कहा था। और तुम्हारी शादी भी काफी टाइम बाद हुई थी, लेकिन तुम उसे ठीक से समझ नहीं पाई, तो ये तुम्हारी गलती है और किसी की नहीं। लेकिन चेंगहाओ के घर के बाहर हंगामा करना गलत था। तुम्हारी शादी हुई है? नहीं। तो तुम्हें कैसे पता होगा कि डिवोर्स कितनी तकलीफ देता है? मैं कोई पागल नहीं हूँ, इसीलिए सारा इल्जाम उसके सर नहीं लगा रही। लेकिन जो कुछ प्रॉब्लम मुझे हुई है वो हुई तो उसी की वजह से है ना। इसलिए अगर तुम सोचो कि मैं उससे माफी मांगूंगी तो भूल जाओ ये। रुक जाओ, तुमने गलत समझा। मैं उससे माफी मांगने के लिए नहीं कह रही। तो फिर क्या कह रही हो तुम? मैं ये बताने के लिए आई हूँ कि इस दुनिया में कुछ ऐसे बेवकूफ हैं जो सिर्फ दूसरों के भले के लिए ही सोचते हैं, इसलिए वो ज्यादा अच्छे होते हैं, स्पेशल होते हैं।都忘了该怎么微笑了。那时的我们傻傻的不知为何，那个小小的我们原来早就已经生根，所以一想到你心会疼。早该学会收藏感动了，让回忆变成一阵的悲伤快乐，有你陪着。आई多寂
तुम्हारे पास अभी काम नहीं है और तुम्हारे 2 या 3 ही करीबी दोस्त हैं, इसलिए कोई इमरजेंसी वाली बात नहीं। तो मैं तुम्हारा फोन रख रही हूँ ताकि तुम ऑनलाइन कुछ देख ना सको। अगर बाहर जाओ और वापस आ ना सको तो फोन कर देना। मुझे तुम्हारा नंबर याद है। बढ़िया, अच्छी बात है। आई। गुड मॉर्निंग, मैं sunning.com से आया हूँ। हाँ, आप मिस लू हैं? ओके, अंदर रख दीजिए प्लीज। ये आपका सामान है। थैंक यू। ठीक है, साइन कर लीजिए आप। ओके मैडम। यहाँ पे रख दो। थैंक यू मैडम। ये सब तुम्हारे लिए मंगवाया है। सारा सामान रख दिया मैडम। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैडम। ये सब क्या है? मेरे लिए शराब मंगाई है तुमने? पैसे वेस्ट कर रही हो। बियर और वाइन हेल्थ के लिए अच्छी तो है नहीं। रोज 1 बॉटल पियोगे तो 3 महीने में सब खत्म होंगी। अगर सब पीने के बाद भी तुम ऐसे ही रोते रहे तो मेरे घर से चले जाना और फिर मत मिलना। मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं।
अजीब आदमी है, इतनी सारी अलमारियां। इतनी भारी। ये सब क्या लेके आ गए हो तुम? वाइन है। इतनी सारी वाइन क्यों लाए हो? कितने पैसे उड़ा दिए इस पे? फ्री है, क्लाइंट ने दी है। इतनी सारी वाइन कौन सा क्लाइंट देता है? एक बहुत अच्छा क्लाइंट मेरा। तो और कुछ क्यों नहीं देता? इतनी सारी शराब दे रहा है, क्लाइंट है या दुश्मन? मैं पीऊंगा नहीं तो लाए क्यों हो फिर? रख भी नहीं सकता क्या? उसने तो अच्छे मन से दिया है, लूंगा नहीं तो उसे फिर बहुत बुरा लगेगा ना। क्या नाम है तुम्हारे इस क्लाइंट का? इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या करना है आपको इस सब का? बदतमीज कहीं का, शर्म नहीं आती? कब तक झूठ बोलोगे मुझसे? तुम नहीं बोलते तो मैं बोलता हूं। ये किसी क्लाइंट ने नहीं दिया है तुम्हें, समझे? रोज तैयार होकर जो तुम काम करने के लिए चाहते हो, क्या काम करने चाहते हो? इतना सब होने के बाद और कब तक झूठ बोलोगे तुम मुझसे? गुस्सा मत होइए। आप परेशान होंगे इसलिए नहीं बोला था। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। थोड़े दिन में सब भूल भी जाएंगे और मैं फिर से काम पे जाऊंगा। और अगर वो नहीं रहेगा तो मैं कोई दूसरा ढूंढ लूंगा, मगर मैं काम जरूर करूंगा। Everything about why. मिस लुओ, आपको मुझसे मिलना था? मुझे पता है कि तुम बहुत बिजी हो, तो जल्दी बताओ, चाओ या नब्बी पसंद है?
उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। पसंद होने से क्या होता है? पसंद करते हो तो काफी है। तुम बीच रास्ते में हार मानने वाले नहीं लगते। मानूंगा भी नहीं। मैंने ये बात मिस्टर हाउ से भी कही थी। मैं तो पत्थर से भी पानी निकाल दूं। तुम दोनों की शादी होना तो दूर, तुम दोनों दुश्मन बन गए। बुरा तो लगेगा ही ना, लेकिन कोई बात नहीं, तुम अकेले नहीं हो। अकेला कैसे नहीं हूं मैं? मिस्टर हाउ नहीं है मेरे साथ। वो तो खुद ही इतनी मुश्किलों में पड़े। देखो, मैं उनकी मुश्किल और नहीं बढ़ा सकता। मैं जो भी चल रहा है वो खुद सॉल्व करूंगा। मैं हूं ना उसकी जगह, मैं हेल्प करूंगी। तुम दोनों ने क्या? ए, ज्यादा मत सोचो, हम बस दोस्त हैं। एक काम करो, मुझे चाओयन की सारी फाइल्स दे दो और फिर शुरू से शुरुआत करते हैं। अगर तुम्हारा साथ होना नहीं लिखा, फिर भी कम से कम दुश्मन तो नहीं रहोगे ना? हाँ ठीक है, तो मैंने उसके बारे में जो भी जानकारी इकट्ठा कर रखी है वो मैं तुम्हें मेल कर दूंगा, और उसके साथ मैं तुम्हें ये सारी इंफॉर्मेशन की एक सॉफ्ट कॉपी भी दूंगा, ताकि तुम सब कुछ अच्छे से एग्जामिन कर सको। ईमेल भी कर दो ताकि मैं अपने मोबाइल पर उसे अच्छे से पढ़ सकूं। हाँ। Finally come by tomorrow 9 a.m. Yes. 从未想到此生能与你相见，茫茫人海，滚滚红尘还不算